कि कुछ दिन के हवे बात ऐसे जमीली साथ तजलवा होई हो अपरी हयल के वाई किस स्टाइल में महायत हलवा होई हो। हेलो दोस्तों, मैं एल के वाई श्रावस्ती स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि अंडर रूट 3 को अपरिमेय कैसे प्रूव करें, कैसे सिद्ध करें कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। उससे पहले दो चार बातें हैं जिनका आप जो है ध्यान दे लें, फिर इजी हो जाएगा। देखो बेटवा, पहली बात तो ये कि अगर मैं लिखूंगा 5 का वर्ग बटे 5, कहने का मतलब क्या हुआ, 5 का वर्ग होता है 25। अगर 25 5 से कट जाएगा तो मतलब जिस संख्या का वर्ग किसी संख्या से कट जाता है तो वह संख्या भी, यानी 5 का वर्ग 25 5 से कट जाता है तो क्या 5 नहीं कटेगा, 5 भी कट जाएगा। अगर मैं लिखूं 3 का वर्ग बटे 3 तो 3 का वर्ग जो है 9 होता है, 9 3 से कट जा रहा है तो 3 से भी तो 3 कट जाएगा। इसी बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस संख्या का वर्ग किसी संख्या से कट जाता है वह संख्या भी उस संख्या से कट जाएगी। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं बेटा, जिनका मासा एक हो। जैसे मैं लिख दूं 9 बटे में 6, देखो p बटे q के रूप में तो ये है, बटा के रूप में तो लिखा है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। कैसा? क्योंकि देखेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, देखो इन दोनों का ना जो गुणनखंड में आया इन दोनों के वो आ गया 3, 3 से दोनों कट गए। और मतलब परिमेय संख्या किसे कहेंगे कि वो सिर्फ एक से कटे। जैसे अब ये एक ही से कटेगा, एक तिया 3, एक दुक्के 2, बाकी 3 को जो काटेगा वो 2 को नहीं काट पाएगा, 2 को जो काटेगा वो 3 को नहीं काट पाएगा। समझ में आया? बस ये कॉन्सेप्ट आप जो है क्लियर रखिए और बस ये हलवा हो जाएगा टॉपिक। तो देखिए बेटा, आप देखें किसी चीज को अपरिमेय या मतलब कोई चीज अगर आपको सिद्ध करना है तो उसका जस्ट अपोजिट आपको मानना होता है। सपोज जैसे किसी व्यक्ति को सिद्ध करना है कि भाई साहब सिद्ध कीजिए कि ये व्यक्ति बीमार है, तो डायरेक्टली बोलोगे कि ये बीमार है तो बोलेगा कैसे मान ले कि बीमार है, तो आप उसको ना उसका जस्ट उल्टा मानोगे कि वह व्यक्ति ना मान लिया स्वस्थ है, अच्छा है, फिर उसको खांसी क्यों आती है, उसका देह क्यों गर्म है, वो मतलब नर्वस क्यों है, अर्थात ये सब किसके मतलब लक्षण है, बीमार के ना। यानी कि इसमें सभी लक्षण बीमारों वाले दिख रहे हैं, इसलिए ये व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। अर्थात जो मैंने माना था वो मेरा मानना क्या हुआ, गलत हुआ, ये व्यक्ति बीमार ही है। तो जब किसी को मतलब कोई चीज सिद्ध करना होता है तो जस्ट उसका उल्टा मान लेते हैं और फिर उसकी गुणवत्ता को एक्सप्लेन करते हैं और ऑटोमेटिक वो सिद्ध हो जाता है जो होता है। तो देखो बेटा, पहले मान लेंगे कि अंडर रूट 3 जो है यह एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 3 को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे p और q क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इनका मासा क्या होगा, 1 होगा। मतलब क्या हुआ कि जो p को काटेगा वो q को नहीं काटेगा और जो q को काटेगा वो p को नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसके आगे आपको करना क्या पड़ेगा, देंगे जब तक आप रूट हटाओगे नहीं कुछ कर नहीं पाओगे, तो आपको ना रूट हटाना पड़ेगा। तो हटा दो भैया, मैं लिखूंगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे बेटा, तो अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे बराबर में p बटा q, दोनों पक्षों में करना है, कर डालिए। देंगे अंडर रूट से ये मतलब स्क्वायर से रूट कट जाता है, ऊपर अगर किसी का वर्ग लगा है तो अंडर रूट जो है वर्गमूल का जो सिंबल होता है वो बेटा कट जाता है। मार्कर नहीं चल रहा है मेरा, ध्यान दीजिएगा। तो ये अपना फाइनली बनेगा, सॉरी ये रूट कट गया, इधर बचेगा 3 बराबर में p का भी वर्ग है तो p स्क्वायर और नीचे q स्क्वायर। अब जहां कहीं भी आपको बराबर का सिंबल दिखेगा आप ना तिरछा गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिरछा गुणा। तो कर लो भाई, p स्क्वायर एक कम p स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 3 q स्क्वायर। अगर आप q स्क्वायर बराबर यहां से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, p के इस साइड में, मैं इधर ही कर देता हूं समस्या ना हो, p स्क्वायर बटे 3 बराबर में क्या हो जाएगा q स्क्वायर। मतलब समझिए जो q स्क्वायर और 3 का रिलेशन ऐसा कुछ है, अपने पास दो मार्कर है, एक p है एक q है, अगर मैं इसको रोकूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा, अगर मैं इसको रोक लिया तो ये गिर जाएगा। तो वही मैंने q स्क्वायर को रोक लिया तो इसके जो साथ में लगा है 3 है इसके नीचे गिर जाएगा। अब यहां से एक बात लिखेंगे कि यदि ध्यान दीजिएगा,
यदि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तब पी भी 3 से विभाज्य होगा। क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया है कि जिस संख्या का वर्ग उस संख्या से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या भी उस पर कट जाएगी ना। ओके, फिर क्या करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं भैया, स्क्वायर के फॉर्म में था तो इसको p/3 भी तो लिख सकते हैं क्योंकि p भी तो 3 से विभाज्य है। अब आप मान लेंगे कि जब हम 3 से p में भाग लगाए तो भागफल कुछ आया, आपकी जो इच्छा मान लो, कोई रैंडम नंबर मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ यम। क्या मान लेते हैं? यम। इसमें भी बराबर का निशान आ गया तो तिरछा कर लेंगे जी, गुणा। तो p एकम क्या हो जाएगा जी, p बराबर में क्या हो जाएगा 3m। अब ये इक्वेशन नंबर, इसको बेटा 1 मान लें और ये हो जाएगा समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 2। अब इस p का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देंगे भाई, देंगे जहां पे p स्क्वायर है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 3m। तो लिखे, इधर देख लेंगे थोड़ा, ये हो जाएगा 3m का स्क्वायर, नीचे में क्या है, नीचे में है 3, बराबर में क्या जी है, क्यू स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9m स्क्वायर और बटे में जी 3, 3 से 3 बार में कट जाएगा, 3 तिया 9, बराबर में क्या बचा अपने पास, क्यू स्क्वायर। ये फाइनली अपना हो गया 3m स्क्वायर बराबर में क्यू स्क्वायर। अब क्या करें, 3 को सॉरी m स्क्वायर बराबर अगर मैं इधर से निकालूं तो आ जाएगा, देखो m को रोकेंगे 3 गिर जाएगा नीचे, हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में 3। अच्छा, यहीं पे एक लाइन और लिखेंगे क्या कि भाई यदि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। ये बात लिख देंगे कि यदि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने परिमेय संख्या के लिए जो है कंडीशन बताया था कि जो p है ना वो भी 1 से ही कटेगा और q भी 1 से कटेगा। अगर इनको एक के अलावा कोई दूसरा काट दिया तो ये परिमेय नहीं कहलाएंगे। मैंने देखो p और q को सहभाज्य संख्या माना था, क्या माना था, सहभाज्य संख्या, लेकिन यहाँ तो ये दोगलापंती हो गया भाई, तो गलत साबित हो गए क्योंकि p को भी 3 काट रहा है, q को भी 3 काट रहा है। जैसे मैं भी 9 बटे लिख के बताता 6, ये परिमेय संख्या नहीं, क्यों, क्योंकि भैया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इन दोनों को काट दिया। 3/2 परिमेय संख्या है लेकिन 9/6 परिमेय संख्या नहीं है। p बटा क्यू लिखना कंडीशन नहीं होता है, शर्त नहीं होता कि जो p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए वो सब परिमेय ही हो, उनका मासा भी 1 होना चाहिए। तो इनका मासा 1 होगा, लेकिन क्या इनका मासा 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी 3 से कट रहे हैं और ये भी 3 से कट रहे हैं, इन लोगों का तो मासा 3 आ गया। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने माना था कि p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां ये सहभाज्य संख्या है और ना ही ये सहभाज्य संख्या है, तो ये परिमेय हुए नहीं, तो ये कहां से हो जाएंगे। इससे ये सिद्ध हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप यहाँ से एक लाइन और बढ़ा के लिख लेंगे कि यहाँ मैंने माना था कि p और q सहभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ मेरे कथन का विरोधाभास प्राप्त हुआ, अतः √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप √5, 7, 8, 11 जितने भी रूट की संख्या है सबको अपरिमेय मतलब प्रूव कर सकते हो कि ये अपरिमेय संख्या है। सारा प्रोसेस आपको करना है, जिधर जिधर में मैंने 3 लिखा है उधर में आपको क्या लिखना है, जो मतलब रूट के अंदर जो रहेगा, 5 रहे तो 5, 7 रहे 7, 11, 8 जो कुछ भी रहेगा आप सेम सेम करते जाओगे, सारा प्रोसेस यही रहेगा और इतना आप कर डालोगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, जो भी 4-5 नंबर में एग्जाम में सवाल आता है और काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें एक पार्ट और बना दूंगा, बस परिमेय संख्याओं की सारी समस्या खत्म, मतलब जितने भी जिनको भी अपरिमेय प्रूव करने वाला होता है ना प्रोसेस, जो अपना प्रश्नावली है उसके पूरे सवाल आप लोग कर ले जाओगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।